विसार शर्मा। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? जाहिर सी बात है, महात्मा गांधी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मगर आप जानते हैं उनके साथ जो व्यक्ति चल रहा था, जिसे टरका दिया गया था, यानी कि एक तरफ ढकेल दिया गया था ताकि वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीर आए, वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं, बल्कि दिल्ली के एलजी हैं। और आपने देखा जिस तरह से भाजपा के किसी कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आएं बाएं कर दिया जाता है, उसी तरह से दिल्ली के एलजी को आएं बाएं कर दिया गया। क्यों? ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उस वीडियो में आए जब वो महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे। सीधा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैमरा प्रेम इस कदर बढ़ गया है कि उनके कैमरे के सामने कोई और ना आए, उनके और कैमरे के बीच में कोई और ना आए, उसके चलते साथ मौजूद व्यक्ति की भी बेइज्जती की जाए? दिल्ली के एलजी की हालत आप देख चुके हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। नेशनल गेम्स हुए थे और मैंने इसकी चर्चा की हुई है पहले। इस वीडियो में देखिए, करीब 20 से 25 सेकंड का वीडियो है जो सब आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मशाल जलाते हैं नेशनल गेम्स की, और आप देखिएगा एक पिंक जैकेट पहना हुआ व्यक्ति बाकी खिलाड़ियों को ढकेल देता है ताकि मंच पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री दिखें मशाल के साथ और हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी ना दिखें। ये खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा, पीवी संधू, मीनाबाई चानू, ऐसे ऐसे महान गगन नारंग, एक से एक दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक से लेके एशियन गेम्स से लेके तमाम बड़े मुकाबलों में भारत के लिए गौरव हासिल किया। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और उनकी शक्ल दिखते रहे, इसलिए हमारे खिलाड़ियों को भी एक तरफ कर दिया गया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो दो तस्वीरें मैंने अभी अभी आपको बताई हैं, क्या वो आपको सामान्य लगती हैं? क्या ये महज इत्तेफाक है? और ये पहली बार नहीं हुआ, इतनी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई थी। मत भूलिए, फेसबुक के जो संस्थापक हैं मार्क जकरबर्ग थे, उनके और कैमरे के बीच में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक तरफ ढकेल दिया ताकि कैमरा उस मंजर को कैद करे और उस मंजर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई दे। सीधा सा सवाल है आपसे साहब, आखिर क्या वजह है कि यह कैमरा प्रेम बढ़ता जा रहा है और उसमें कोई कमी नहीं आ रही है? और आप जानते हैं भाजपा का प्रचार तंत्र, यह कहा जाए मोदी सरकार का प्रचार तंत्र, अब इतना बेलाग और इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि कैमरे और प्रधानमंत्री के बीच में कोई और आ जाए और उसको लेकर इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आए, इसे भी अब वो नहीं छुपाते हैं। क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरे से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। दो तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जेपी नड्डा जो है वो अमित शाह और प्रधानमंत्री के साथ चल रहे हैं और अमित शाह जेपी नड्डा का हाथ पकड़ के उन्हें एक तरफ कर देते हैं। जेपी नड्डा इस देश की सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष, कोई राह चलते कार्यकर्ता नहीं। देखिए वीडियो, फिर आप समझ जाएंगे। यह जतलाता है दोस्तों कि प्रचार तंत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह हावी हैं। वो इस तरह हावी हैं कि कैमरे और उनके बीच में कोई आएगा तो उनका प्रचार तंत्र, उनके मंत्री, उनके करीबी मंत्री उन्हें जलील करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सीधा सा सवाल है साहब, क्यों? मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कि नहीं चल रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन हमारे सामने हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अगले साल मुंबई से पूर्वोत्तर तक वो यात्रा होगी। नेता विपक्ष इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा है, मगर मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं। आज ही फेसबुक पर मैंने मेरे दोस्त रवीश का एक पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने बताया कि दैनिक जागरण और अमर उजाला दो बड़े अखबार, और इन दोनों बड़े अखबारों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई जिक्र नहीं। और कल जो तस्वीर सामने उभर कर आई थी, देखिए अपने स्क्रीन पर, बारिश में राहुल गांधी लगातार भीग रहे थे मगर वो टस से मस ना हुए। उनके सामने जनता भी बारिश में भीग रही थी मगर वो जनता जो है टस से मस ना हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो तस्वीर हमारे सामने थी, क्या ये अखबारों के पहले पन्ने पर नहीं होना चाहिए था? क्या न्यूज चैनल्स की पहली हेडलाइन नहीं होना चाहिए था? नहीं। न्यूज चैनल्स किसे दिखाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे, नेशनल गेम्स का इस्तेमाल उन्होंने अपने गुजरात की राजनीति के लिए किया, वो सब चल रहा था दोस्तों, मगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई जिक्र तक नहीं हुआ। ये चीजें सामान्य होती हैं? आप मुझे बताइए। और ऐसे में मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं,
चुनावी अखाड़े में विपक्ष आखिर बीजेपी से कैसे मुकाबला करेगा? जब आप देख रहे हैं कि प्रचार पर पूरी तरह से प्रधानमंत्री छाए हुए हैं, उनके और कैमरे के बीच में कोई नहीं आ सकता, और दूसरी तरफ विपक्ष का नेता जब मैदान में है, संघर्ष कर रहा है, तो मीडिया उसे दिखाने कोई नहीं तैयार है। आप जानते हैं इस वक्त भारत में क्या हो रहा है? भारत में जो हो रहा है इसे हम कल्पना से विचित्र कहते हैं। हम एक अजीब व गरीब डिस्टोपियन ईरा में पहुंच चुके हैं। अब आप में से कहेंगे डिस्टोपियन का मतलब क्या है? डिस्टोपिया दरअसल जब दुनिया खत्म हो जाती है ना, यानी कि जिस सभ्यता खत्म हो जाती है, जब आप और हम जिस तरह से अभी जी रहे हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उसके बाद का जो युग होता है जहां कोई सामान्य चीज नहीं होती है, डिस्टोपिया उसको कहते हैं। आज वही हो रहा है। कहने को ये लोकतंत्र है, मगर क्या आप इसे लोकतंत्र कहेंगे जहां इस तरह से विपक्ष को पूरी तरह से रौंद देता है मीडिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैमरा प्रेम के बारे में कोई डिबेट नहीं होता है, कोई सवाल नहीं होता है? क्योंकि 2014 से पहले जब एक मंत्री अपने कपड़े बार बार बदलता था तो हम उसे कटघरे में खड़ा करते थे, हम उसका मजाक उड़ाते थे। 2014 से पहले हम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी मजाक उड़ाया करते थे, उनसे सवाल होता था। मगर अब किसी की हिम्मत नहीं है। अब मीडिया क्या करता है मैं आपको बताता हूं। अब मीडिया नफरत के कारोबार में लगा हुआ है, और उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं आपके सामने। दोस्तों, यह निहायत ही शर्मनाक प्रोग्राम हुआ था जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कल आज तक ने यह कार्यक्रम किया आपके स्क्रीन पर, मूर्ति पूजा से परहेज, गरबा से प्रेम। इस पूरे कार्यक्रम में दोस्तों यह बतलाने का प्रयास किया गया था कि किस तरह से मुसलमानों को गरबा में नहीं जाना चाहिए। मुसलमान जब ये गरबा में जाते हैं तो वहां पर हमारी हिंदू लड़कियों पर निशाना साधते हैं, लव जिहाद होता है। यानी कि इस देश की जो एक लंबी चौड़ी गंगा जमुनी तहजीब का एक इतिहास है, उसे रौंदने का काम किया जा रहा था। और ये कौन सा मंच कर रहा था दोस्तों? ये आज तक न्यूज चैनल कर रहा था। इंडिया टुडे ग्रुप से निकलने वाला आज तक, वो इंडिया टुडे जिसे वजूद में लाने का काम अरुण पुरी नाम के एक शख्स ने किया था। इस देश की पहली साप्ताहिक मैगजीन्स में से एक इंडिया टुडे, वहां पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं, खुलेआम इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना, और त्योहार जो कि हमें आसपास साथ जोड़े उसमें लोगों में नफरत पैदा करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और इस सवाल को कई लोग इस वक्त सोशल मीडिया में उठा रहे हैं। सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की सेवा तो तुम कर ही रहे हो, उससे कोई इंकार नहीं है, मगर इस तरह के नफरती कार्यक्रम के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? और मैं कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। गुजरात, पीपल सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स ऑफ नवरात्रि बाय डांडिया इन अ स्विमिंग पूल इन सूरत। सूरत में तस्वीर देखिए, औरतें जो हैं डांडिया कर रही हैं, गाना भी एक चल रहा है इसमें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म का अपमान तब तो होता है जब मुसलमान गरबा में प्रवेश करता है, मगर क्या हिंदू धर्म का अपमान यहां नहीं हो रहा है जब स्विमिंग पूल के अंदर डांडिया खेला जा रहा है? बताइए बताइए, सीधा सवाल है साहब। इस पर किसी के नथुने नहीं फूल रहे हैं, इस पर कोई गुस्से में नहीं है, यहां हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो रहा है। मगर यहां पर आपने देखा एक चैनल ने बाकायदा एक नफरती शो चलाया जिसमें उसने कहा कि आखिर मुसलमानों को क्यों गरबा डांडिया में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। यह एक मुख्य धारा का न्यूज चैनल कह रहा है दोस्तों, वो न्यूज चैनल जिसका काम है कि कम से कम त्योहार के मौके पर नफरत ना फैलाए, मगर यह सामान्य हो गया है। इस पत्रकार का तो लंबा चौड़ा इतिहास है, ये तो तिहाड़ जेल में भी गया था कथित वसूली के नाम पर। मगर मैं समझना चाहता हूं इंडिया टुडे की ऐसी क्या मजबूरी है कि तमाम चीजें की जा रही हैं। मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों कि आज यह सवाल भी उठाए जाने की जरूरत है, और इसका जिक्र आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने इंडिया की बात में भी कहा था। इंडिया की बात में मैंने कहा था कि बहुत जरूरी है कि हम उन औद्योगिक कंपनियों, उन प्रोडक्ट्स पर भी निशाना साधें जो ऐसे कार्यक्रमों में अपने विज्ञापन देते हैं। मसलन मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि किन बड़े बड़े प्रोडक्ट्स ने अपना विज्ञापन इस शो में दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, लैंसर, टाटा मोटर्स, फिर नीचे आइए एशियन फुटवेयर, माचो ग्लोबल, सराफ फर्नीचर, ईबिक्स कैश, हेलो प्रिंगल अप्लायंसेस। ये वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने अपना विज्ञापन इस कार्यक्रम में किया। और मैं आपको बता दूं, इसका एक और इतिहास है इस एंकर का। इसने एक झूठ के आधार पर, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आधार पर अपने पिछले चैनल में शो किया था कि कितने तरह के जिहाद होते हैं। इस देश में लोगों के पास नौकरियां नहीं है। देखिए ना, दत्तात्रेय होसबोले आरएसएस के बड़े नेता बता रहे हैं कि किस तरह से गरीबी अब एक शाप बन रहा है लोगों के लिए। आपके सामने खबर है, इससे मुंह मत मोड़िए। इस देश के सामने ये बड़ी समस्याएं हैं, मगर ये चैनल्स क्या कर रहे हैं? कितने तरह के जिहाद हैं, क्यों त्योहारों में हिंदू और मुसलमानों का मिलना जो है वो जरूरी नहीं है, ये तमाम चीजों पर ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं।